हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए इस PYQ को देखते हैं। ये जो PYQ है वो हमारा रिलेशंस का PYQ है जो हमसे पूछा गया था 30 जैन 2023 में। देखिए क्या कह रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन। इस रिलेशन में हम कितने एलिमेंट ऐड करें कि ये जो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाता है। देखिए जिन लोगों को नहीं पता है सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर a, b है, मतलब ऑलरेडी है, मतलब पहले से मौजूद है, उसके बाद ही आप ये सुनिश्चित करें, उसके बाद ही आप इंश्योर करें कि भाई b, a भी होना चाहिए। अच्छा, ये हम सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई। अब जैसे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव कैसे आएगा बच्चों, इसको समझते हैं कि a, b है और b, c है, मतलब ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। उसके बाद ही आप चेक करेंगे कि इसका और इसका रिलेशन है या नहीं है। उसके बाद a, c होना चाहिए। बच्चों जो मैं बोल रहा हूं उस पर काफी ध्यान दें आप कि एक इनके लिए एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। कब? जब हम कहेंगे कि ये दोनों ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है देख लेते हैं। ये हमने जो है यहाँ पे देखा, इसको साइड कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ऑलरेडी जो यहाँ पर मौजूद है वो कौन कौन है कि r इक्वल टू a, b है और हमारे पास b, c यहाँ पे जो है दे रखा है स्टूडेंट, है ना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब इसको सिमेट्री ऐड करने के लिए कितने एलिमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे। देखिए a, b है तो कौन कौन होना चाहिए, b, a होना चाहिए, b, c है तो c, b भी होना चाहिए। तो ये सिमेट्री हो गई। अच्छा, ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप देख सकते हैं बच्चा लोग, यहाँ पे a, b है, b, c है तो क्या होना चाहिए सर, a, c होना चाहिए, a, c होना चाहिए। अच्छा, ये तो 3 एलिमेंट हो गए सर। और मैंने कहा आप देखते जा रहे हो, अब ये रिलेशन के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो 3 एलिमेंट मैंने बनाए। अब इस रिलेशन के अंदर इसको ट्रांजिटिव, इसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कैसे बनाएंगे। देखिए a b से रिलेटेड है, a b से रिलेटेड है और b a से रिलेटेड है। देखिए ये कंडीशन देखिए, a b से रिलेटेड है, b a से रिलेटेड है, मतलब ये ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, a से रिलेटेड होना चाहिए, a से रिलेटेड होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास है b c से रिलेटेड है और c b से रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, b से रिलेटेड होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा c से रिलेटेड होना चाहिए। कैसे, b यहाँ पे देख सकते हैं b c से है, c से है तो b से हो गया। और कोई कंडीशन के c से हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे रिलेट। अब देखिए c b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है तो c से रिलेटेड होना चाहिए। और ढूंढिए, हमने 6 एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करा, 6 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब शायद 7 हो सकता है हमारा आंसर। देखते हैं एक कौन सा एलिमेंट हमसे जो है मिस हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा एलिमेंट हमसे मिस हो रहा है। देखिए a c से रिलेटेड है, ठीक है, और c से रिलेटेड है। इसका मतलब a किससे रिलेटेड होना चाहिए, a c से रिलेटेड होना चाहिए। a c से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, सी ए से रिलेटेड है कि नहीं हमारे पास, सी ए से रिलेटेड नहीं है, देख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे सी जो है हमारा किससे रिलेटेड है, हम देख लेते हैं। सी जो है हमारा सी से रिलेटेड है और उसके बाद में क्या हमारा कोई और है, हमारा सी जो है बी से रिलेटेड है, ठीक है, सी बी से रिलेटेड है तो इसका मतलब सी बी से रिलेटेड होना चाहिए। सी बी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे जो है हमने नहीं देखा है, तो सी बी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, C, B, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट जो है इसमें जो है ऐड करने पड़ेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट जो है हम लोग चेक करते हैं कि कोई जो हमारा फंक्शन जो है, ये सॉरी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या नहीं। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस पीवाईक्यू मैथमेटिक्स। देखिए इसमें दो फोल्डर हैं, पहला पीवाईक्यू मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन, तो आपको सारा नहीं देखना है। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।